चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6। हम कौन सा करेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 है एनपीओ का। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 117, बराबर ना? वही है ना? सो करो तो क्या लिखा बच्चों? from the following particular relating to Radhakrishna Charitable Hospital, Pune, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. अंडरलाइन करो ना बच्चों, 31st March 2020। अच्छा एक बात पूछो, 31st मार्च अगर 2020 है, कौन सा? 31st मार्च 2020, ये क्या है? ये है करंट ईयर। कौन सा? 1920। तो हमको एक चीज और पता चल गया बच्चों, प्रीवियस ईयर क्या होगा बताओ? हाँ 18 और 19 से पी वाई। बच्चों नेक्स्ट ईयर क्या हो गया बच्चों? कौन सा? 20 और 21। समझा? पक्का समझ गए ना चीज? अभी देखो, receipt and payment account for the year ending 31st March 2020, debit receipt amount, payment amount, okay? रिसिप्ट में क्या देखा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बच्चों पता है ना ओपनिंग एंट्री आने वाली नहीं। टू सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम होता है आई। डोनेशन जनरल दिया है बच्चों आई। ध्यान रखना, सुनो एक चीज और, डोनेशन जैसे होता है यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है? जनरल। अगर ऐसा लिखा होता है टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, कोई मतलब स्पेशली के लिए दिया जाएगा, तो आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं पता है? लायबिलिटी। देखिए स्पेसिफिक लिए दिया जाता है ना डोनेशन, जैसे डोनेशन बोल रहा मैं बिल्डिंग फंड के लिए, किसी स्पेशल ये जनरल दिया, जनरल तो कुछ नहीं रहा है, इनकम आई। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 है, किधर जाएगा? इनकम, बराबर ना? टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी सो, किधर जाएगा? इनकम। इसका मतलब जानते कि नहीं क्या? टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी सो, बताता हूं। कोई हम लोग शो कर रहे हैं, जैसे चैरिटी शो तो नाम दिया, पूरा जो इकट्ठा पैसा कलेक्ट हुआ है ना उसका 8530। हम मूवी देखने जा रहे हैं, सिंपल बात क्या, तो लोग का जो पूरा इकट्ठा करते हैं ना उसको बोलते हैं। समझा नहीं समझा? नहीं समझा? पेमेंट सेंड। मेडिसिन परचेज 41,000, जानते ही हो ना कोई सम मेडिसिन। जनरल एक्सपेंसेस क्या लिखा है? हाँ, सैलरीज, स्टेशनरी, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस। पता है ना इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरे वो सब क्लिनिक से बस। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब बनता है ना असेट। इक्विपमेंट का ये तो असेट में जाता है, बट मतलब क्या होता है? किसी भी काम, मतलब हम लोग कौन सा भी काम कर रहे हैं उसके लिए जो चीजें चाहिए रहती है। हाँ बस, नहीं सही। जैसे अपना हथियार क्या है? मार्कर। ठीक। कैश इन हैंड, कैश एडवांस दोनों बच्चों कहाँ जाएगा? ये असेट। समझा? अभी देखो एडजस्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर 1 अप्रैल 2019। देखो बच्चों ओपनिंग भी दिया और क्लोजिंग भी दिया, दिख रहा है कि नहीं? सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग है, राइट? ओपनिंग में क्या दिया? 310 और क्लोजिंग में क्या दिया है? 350। अच्छा कोई बोल सकता है क्या करंट ईयर इसमें कौन सा और पिछले साल का जो आया है पैसा कौन सा? 300 कौन सा? हाँ पिछले साल का पैसा है, एक नंबर, समझे ना? और ये वाला बच्चों 350 कौन सा है? करंट ईयर। हाँ अच्छा एक और चीज, वेरी गुड, अपना स्टेप क्या है?
डू लास्ट ईयर एडजस्टमेंट, ईच एडजस्टमेंट हैज, करंट ईयर का कितना इफेक्ट होता है? तो वन इफेक्ट किसका आएगा, 310 का कि 350 का? बस समझ में आ गया, पक्का। एक और चीज बच्चों मेरे को हिसाब से कि अपना जो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का होता है वो लेस होता है, और करंट वाला आउटस्टैंडिंग क्या होता है हमेशा ऐड। ऐसा प्रीपेड वाला जरा ध्यान रखो, प्रीपेड वाला क्या होता है हमेशा करंट ईयर का लेस और पिछले साल का ऐड। हाँ ये दिमाग लगा लो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600, बरोबर। अब यहाँ पे एडवांस, एडवांस इज नथिंग जस्ट प्रीपेड। और 150, समझ गया ना, सेम स्टोरी पहले जैसा है, वो आउटस्टैंडिंग था, ये क्या है, प्रीपेड। नहीं समझा? समझा ना? तीसरा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, वी कैन से 8000 इज द ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद कितना हो गया, 11। इट मीन समझे इसका मतलब क्या था, मतलब जब शुरू में था ना तो 8000 का स्टॉक था, उसके बाद क्या हो गया, हाँ मतलब इट मीन्स खरीदा होगा ना, कुछ तो परचेज किया होगा ना। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15,000, फिर वो दिया क्वेश्चन मार्क। बिल्डिंग दिया है 40,000, फिर दिया है कैपिटल फंड 10% इन्वेस्टमेंट, बरोबर। ये सब चीजें दिया, हम लोग करेंगे जब। प्रोवाइड एप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, बिल्डिंग 1500, दिखा, पेंसिल पेंसिल है ना, पेंसिल। देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू पहले लिखा था ना, उस पर टिक का टिक, 3-4 टिक मार्क आएगा मेरे हिसाब से। एक सब्सक्रिप्शन, 2 सब्सक्रिप्शन, मतलब 302 350 वाला, ऐसे सर एडवांस वाला भी 2 है, बरोबर ना, है ना? अरे हुआ ना 3-4, बरोबर। इक्विपमेंट में भी टिका मार्क्स आएगा बच्चों, इक्विपमेंट दिखा, बिल्डिंग में भी आएगा बच्चों। कहाँ है बिल्डिंग, हाँ वहाँ भी। और अच्छा 10% इन्वेस्टमेंट देख रहे हो बच्चों, लेकिन ऑलरेडी दे दिया है तो इसलिए नहीं करेंगे, करते समय मैं करता हूँ जैसा देखते। मेडिसिन है क्या, कहाँ है मेडिसिन, हाँ हाँ देखते हैं देखते हैं। चलो शुरू करें, सबसे पहले क्या काम करोगे बताओ। पहले क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, बताओ। राधा कृष्णा चैरिटेबल, हाँ। और ईयर एंडेड क्या लिखोगे बच्चों, 2000, यहाँ पे 20, बरोबर। पहला स्टेप क्या था, बैलेंस शीट वाला क्या था, ट्रांसफर ऑल एसेट फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट, वो वाला है ही नहीं। दूसरा स्टेप क्या था, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड है ना, लेकिन है ना बच्चों, कितना है कैपिटल फंड, अरे 100% दिया रहता है, देखो एडजस्टमेंट में एडिशनल हमेशा कहाँ पे लिखने का, 170940, समझे, हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। आइए देखो आगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट, नहीं बच्चों समझे ना क्यों। नेक्स्ट डोनेशन, डोनेशन करीब कुछ यहाँ तक और छोड़ना पड़ेगा, डोनेशन कितना, इनर क्या आउटर। नेक्स्ट बाई, इधर ही आएगा बच्चों, बाई इंटरेस्ट कितना, इनर कॉलम में क्यों आएगा, नहीं बच्चों एडजस्टमेंट नहीं है, मैं बताता हूँ क्या। वहाँ पे है कि 10% में इन्वेस्टमेंट आता है यहाँ पे, तो 10% है 1 लाख का 10,000 होता, तो हम लोग वहाँ पे ऐड करते, तो करते डायरेक्ट, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ने कुछ किया ही नहीं, ना दिया होता तो करता कुछ नहीं, ठीक है। समझा नहीं समझा क्यों, देखेंगे।
प्रोसीड फ्रॉम चैरिटीज बाय, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी सो, तुम लोग पूरा लिखना है बच्चों ध्यान, 85, ठीक है, हो गया, समझा। अभी देखो पेमेंट साइड वाला बच्चों कहाँ कहाँ आएगा बताओ। हाँ पहला मेडिसिन, तो मेडिसिन कुछ दिया है क्या, पहले से कुछ दिया है? मेडिसिन तो दिया है ना, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, कितना? एडिशनल तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ना मेडिसिन कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर। तो पहले ये लिखेंगे, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे ना इधर, टू पहले मेडिसिन, एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है 8000, पहले वो लिखेंगे, फिर मेडिसिन परचेज किया फिर उसके अंदर ऐड करेंगे 41000, फिर ये जो क्लोजिंग स्टॉक 11000 दिया है, तो मतलब डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे ना। हाँ हाँ तो क्लोज कर वीडियो, शुरू करो। अभी देखो बच्चे क्या लिखा है मेडिसिन, तो सबसे पहले कहा एडिशनल इंफॉर्मेशन में बच्चों ओपनिंग लिखा था, तो क्या लिखेंगे बताओ, टू मेडिसिन कितना, इनर की आउटर में बच्चों, इनर, ठीक है। अभी कितना खरीदा मेडिसिन परचेस, 40, ऐड करेंगे 40, इनर की आउटर में ही, क्यों, अभी क्लोजिंग विधि है, ठीक है, चाहे तो अभी कर सकते हैं, कर दो क्या, कर दिया जाए, -11,000 करो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 11,000, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 30। और दूसरा इफेक्ट किधर आएगा इसका, असेट साइड ना, हाँ चलेगा कोई इश्यू नहीं, मेडिसिन कितना, समझो, बाय जनरल एक्सपेंसेस तो क्या लिखेंगे, टू जनरल एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट बच्चों, 1000। नेक्स्ट सैलरी, टू सैलरी, इनर की आउटर कंफर्म ना, नेक्स्ट स्टेशनरी, टू स्टेशनरी कितना, हाँ नेक्स्ट टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो कितना, 22,000, टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस कितना, नेक्स्ट इक्विपमेंट किधर आएगा बच्चे, टेन, नेक्स्ट कैश इन हैंड कैश एट बैंक, हमेशा कोशिश करने का ना कैश इन हैंड कैश एट बैंक हमेशा लास्ट, ठीक है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कितना है बच्चों, 960, कैश एट बैंक 13, समझा, पक्का, नो डाउट, आगे बढ़ो, आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन, अभी देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखा है, लिखा है ना, अब क्या करेंगे बताओ, 310 ये आउटस्टैंडिंग वाला है, पिछले साल का है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेस, कितना, पीवाई लिख दे रहा हूँ प्रीवियस, बराबर ना,
ऐड भी कर रहे हैं 350 करंट ईयर। और माइनस करके करूँ ना 51,000 क्या हुआ? तो 40 बचेगा तो 52,000 तो सिस्टम से करो ना, क्या दिक्कत है? 09 माइनस करके बताओ। 6 बराबर प्रीवियस ईयर का। अभी करंट ईयर का क्या होगा वही चीज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन CY कितना 350 बराबर ना, तो कितना होगा बच्चों 52,000 ऐसा। और दूसरा इफेक्ट किधर रहेगा बराबर ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा करंट ईयर कितना समझ आगे। सेम सब्सक्रिप्शन यू रिसीव्ड इन एडवांस। अभी देखो जो एडवांस है प्रीपेड, अभी क्या करेंगे 600 बताओ ऐड। हाँ अभी लॉजिक समझ में आया। क्या करेंगे एडवांस कौन सा है लेकिन है प्रीवियस ईयर, ठीक है तो कितना आएगा 600 बराबर ना बच्चों। ऐड करोगे कितना आएगा 52640 यही आएगा। लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट एक ही फिट। अब करंट ईयर का इधर देखो लेस करंट ईयर का है लेकिन बच्चों माइनस होता है ना एडवांस कितना 150 तो कितना आएगा 51 नहीं 52 ही आएगा। आउटर किधर में अब हो गया और कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर पक्का कितना आएगा 52 बोलो 0 9 5 पक्का ना चेक करो ये आंसर है ठीक है ना पक्का। आउटर कॉलम में देखो ना बच्चे ठीक है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया, स्टॉक ऑफ तीसरा वाला हो गया ना स्टॉक ऑफ मेडिसिन। आगे देखो एस्टिमेट वैल्यू इक्विपमेंट हुआ नहीं ये कहाँ पे हुआ नहीं हुआ। अब एस्टिमेट वैल्यू इक्विपमेंट गलती किया क्या शायद 15,000 पहले आएगा फिर इसमें ऐड होगा 10,000। देखो समझ में आ गया हेलो समझे शुरू करें। देखो अभी ये इसको माइनस करोगे क्या लिखेगा 490 ठीक है। अभी देखो बच्चों जो इक्विपमेंट वाला है स्टॉक ऑफ मेडिसिन वाला हो गया ना चौथा वाला एस्टिमेटेड वैल्यू इक्विपमेंट है 15,000। अभी बच्चों ये इक्विपमेंट जो हम लोग तो डायरेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला लिखे थे हाँ पहले ओपनिंग वाला कर दिया रहेगा पहले ये करेंगे 15,000 और जो रिसिप्ट और पेमेंट में होगा उसको क्या करेंगे इट मीन समझते कि नहीं ये जो है 1 अप्रैल 2000 वो ओपनिंग सबसे पहला वो आएगा उसके बाद जो भी बीच के दौरान हो रहा है उसमें तुम कोई चीज परचेस करो ठीक है। 10,000 यहाँ पे क्या किया है परचेस किया 10,000 लिखा ना कहाँ लिखा है हाँ बाइक परचेस कितना तो कितना आएगा ओके। फिर इक्विपमेंट हो गया बिल्डिंग हो गया कि नहीं नहीं बिल्डिंग क्या लिखते हैं इसमें भी एक डेप्रिसिएशन बाकी बच्चों बिल्डिंग कितना है वो अपनी 40 था कुछ परचेस किया है कैसे आपको पता नहीं हाँ ध्यान रखना। कैपिटल फंड हो गया 10% इन्वेस्टमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं लिखे नहीं क्या लिख दूं कितना 1 लाख डायरेक्ट आउटर कॉलम ठीक है। इसका इंटरेस्ट बच्चों बता है ना इधर जा ठीक है। अभी देखो 2 एडजस्टमेंट और बचा है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900 बराबर तो करेंगे लेस
डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, कुछ बोला क्या, डायरेक्ट अमाउंट दिया है? अच्छा, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या क्या होता है बताओ? लेस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर्स है 1900, तो माइनस करो कितना है 21, पक्का ना? हाँ, और दूसरा इफेक्ट इधर किधर आएगा बच्चों, यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट 19, ओके। बिल्डिंग वाला भी, बिल्डिंग वाला कितना है बच्चों 1500, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना आएगा, वेरी गुड। दूसरा इफेक्ट बच्चों सेम है, एंड 15, समझा, पक्का। टैली कर दे, हाँ करें, टैली करना शुरू करो बच्चों। सर वो जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है करंट ईयर का, कैपिटल लायबिलिटी में आपने किया नहीं हो। अच्छा अच्छा, सेकंड इफेक्ट नहीं दिया आपने। इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा तब बताओ बच्चों, किधर आएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन एडवांस लिख सकते हैं ना? हाँ, करंट ईयर, करंट ईयर कितना दाम हो 150, 150। बरोबर, यस सर। समझो, पक्का ना? तो टैली करा, अभी देखो बच्चों टैली करता हूँ, जरा ध्यान रखो। सबसे पहले चलो बताओ, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड? टोटल बताओ, ज्यादा कौन सा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना? 88,520। 88, पक्का ना? चेक कर लेना बाबा, ठीक है। इसको क्या करेंगे बताओ, माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस। और इसको लिखते क्या बच्चों बताओ? टू सरप्लस, ध्यान रखना, सरप्लस 15,820। कितना? 15,820। 50 ना, 50 50 पक्का, पक्का ना, बरोबर टोटल किया ना बाबा? हाँ, अभी सरप्लस होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड की लेस बच्चों, ऐड होगा ना, कितना 15820, ठीक है। तो कितना होगा बताओ? 1,86,760, पक्का। अभी लास्ट में क्या होगा आपका, बरोबर आना चाहिए, हाँ? ठीक है, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बोलो टोटल? 1,86,910। सेम यहाँ भी हो जाएगा बच्चों, चेक कर लेना, टैली में गलती होना नहीं चाहिए, पक्का, नो डाउट। देखो हम लोग ने आज किया क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, थोड़ा सा टफ भी था सब, इस टाइप का आपको बोर्ड के एग्जाम में आएगा, इसलिए प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। अभी इसके बाद जितना हम लोग सम करेंगे बच्चों, 7, 8, 9 सब बच्चों बोर्ड टाइप का ही सम, ठीक है, पक्का, समझा ना? ठीक, चलो, थैंक यू।